बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संज्ञा के विकार। वचन। सामान्य भाषा में वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए शब्दों के लिए किया जाता है, किंतु हिंदी व्याकरण में वचन का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए होता है। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे सब्जी, चिड़िया, एक लड़का, महिला। अब बात करते हैं बहुवचन की। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, सब्जियां, चिड़िया, लड़के, महिलाएं। वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्द द्वारा। संज्ञा द्वारा लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, वह गा रहा है, वे गा रहे हैं। क्रियापद द्वारा। क्रियापद में परिवर्तन करके भी एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं, जैसे मुनि जा रहा है, मुनि जा रहे। वचन संबंधी अन्य नियम। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। कभी कभी स्वयं को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए कुछ लोग मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, यदि हम चुनाव जीत गए तो हम गांव गांव बिजली पहुंचा देंगे। ठीक है। आप अध्यापक पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं, नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। मालिक ने नौकर से कहा, जब तक हम ना आए घर का पूरा ध्यान रखना। आदर प्रकट करने के लिए। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए प्राय एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इसी के हैं यहाँ पे, है ना, ये वाले। आदर प्रकट करने के लिए तो हम अध्यापक को आदर प्रकट कर रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं, नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इसके एग्जाम्पल ये यहाँ पे। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। ये शब्द हैं हस्ताक्षर, आंसू, बाल, समाचार, भाग्य, ऊंट, दर्शन, होश, प्राणी आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है, जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, उसका हाथ टूट गया। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, उनके हाथ। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से होता है, जैसे मोना ने सोनम से पूछा तुम कब आई। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये शब्द है चाय, भीड़, सोना, आकाश, पानी, जनता, आग, घी आदि। वचन परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए कर देने पर कमरा, कमरे, पर्दा, पर्दे, पंखा, पंखे। ऐसे ही केला, केले, बकरा, बकरे, प्याला, प्याले। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को ए कर देने पर आंख, आंखें, किताब, किताबें, मेज, मेजे, खबर, खबरें, कलम, कलमें, मशीन, मशीनें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया कर देने पर जाति, जातियां, शक्ति, शक्तियां, तिथि, तिथियां, लिपि, लिपियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में तितली, तितलियां, मिठाई, मिठाइयां, कुर्सी, कुर्सियां, दवाई, दवाइयां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ को ऊए कर देने पर ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ को ऊए कर देने पर बहु, बहुएं, जू, जुएं। कुछ शब्दों के अंत में वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़ देने पर गायक, गायक वृंद, विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग, गुरु, गुरुजन, अमीर, अमीर लोग, अध्यापक, अध्यापक गण, युवा, युवा। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या कर देने पर चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, डिबिया, डिबिया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वचन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।